इस बात को, आप पढ़े लिखे हैं, कोशिश करिए कि आपको दवाई कम से कम खानी पड़े। कोशिश करिए। और ये तब होगा जब आप रोज नियम बनाएंगे कि शेर 30 किलोमीटर चलता है तो आप कम से कम 10 किलोमीटर तो रोज चलें। चलिए, नहीं तो मर जाओगे, फिर ना रोना। चलिए, पहले के लोग चलते थे, पहले के लोग पानी भरने के बहाने चलते थे, नदियों में जाते थे। अच्छा, नदियों में जाते थे, आजकल आप लोग क्या पहनते हो? मोजे पहनते हो। आपके पांव का जमीन में संपर्क नहीं है। बोलो हाँ, है क्या? आजकल 80% लोगों के दिन भर पांव में जूता या मोजा रहता है, तो पांव का संपर्क जमीन से कट गया। अच्छा, जमीन पर संपर्क पांव का क्यों होना चाहिए? तुम्हारे बाप दादों ने कहा होगा कि खाने से पहले क्या करो? पांव धो। पांव धोना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए। क्यों? पानी में अर्थ होता है। आपने देखा नहीं, पहले के जमाने में फेस का तार आता था, पर अर्थिंग का तार जमीन में गाड़ना पड़ता था। और अर्थिंग गाड़ दो, पानी डाल दो तो लाइट जल गई, और पानी सूख गया तो लाइट बुझ गई, फिर पानी डाल दो। बोलो हाँ, जमीन में अर्थ है। आपके शरीर में भी करंट बनता है, बिजली बनती है। शरीर गर्म है कि नहीं आपका? क्या गर्म क्या है? एक बिजली तो, एनर्जी तो क्रिएट हो रही है ना। अब ये एनर्जी क्रिएट तो हो रही है, पर मोजा पहन ली, वो जमीन पे जा नहीं रही है, तो आपके दिमाग पे चढ़ रही है, इसलिए दिमाग हो रहा है गर्म। इसलिए डॉक्टर कहता है कि नंगे पांव हरी घास पे चला करो सवेरे सवेरे। क्यों चला करो? ताकि शरीर की गर्मी रिलीज हो जाए, अर्थ चला जाए। जैसे करंट, बिजली, फेस का तार, अर्थिंग नीचे। नंगे पांव चलना। पहले के लोग, किसान लोग ना मिट्टी पे गड़े रहते थे, इसलिए बीमार कहां पड़ते थे? दिन भर माटी पे गड़े हैं, तो माटी पे रहते थे तो अर्थ जाता रहता था। मतलब शरीर का जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता, सब पृथ्वी में समा गई। गर्मी, हमारा शरीर गर्मी पैदा करता है ना। आप चलो दोनों हाथ रगड़ो, फास्ट, बिजली बन रही है, ये बिजली है। हाथ गर्म हुआ, फिर शरीर काम करता है, वो रगड़ के ही काम करता है, रगड़ होती है, बिजली बनती है। ये बिजली, ये गर्मी क्या है? ये एक प्रकार की, बोलो, एनर्जी है, ये बिजली है, गर्मी है। ये गर्माहट जाएगी कहां? कहां? अब ये गर्माहट आपके शरीर में बनी रहेगी। अधिक तापमान हो जाने से भी ना बीमार पड़ जाता है व्यक्ति। बुखार में तापमान ही तो बढ़ता है। शरीर के फंक्शन को समझो, प्रकृति की संरचना को समझो। हरी घास पे नंगे पांव चलना जरूरी है, मतलब है, कोई किंतु परंतु नहीं। सवेरे उतारो जूता मोजा, हरी घास पे ओस पड़ी हो, ओस, पानी हो, पांव गीला हो, चलो। लंबा जीना है, स्वस्थ रहना और जल्दी मरना है, तो फिर पहने रहो दिन भर मोजा। मोजा पहन के सो, जल्दी मर जाओगे। विज्ञान है हमारे यहां, ये सब पहले लोग जानते थे। आजकल आप पढ़े लिखे हो, कुछ नहीं जानते। पहले क्या अनपढ़ दादी तुम्हारी ये सब जानती थी। पहले के खाने पीने में सिस्टम था, मैं क्या समझाऊं आपको। अब देखो ठंडी आ गई, क्या खाना चाहिए सर्दियों में? चलो बता दो। हैं? इन सर्दियों में बाजरा ज्वार तो ठीक है, तिल खाना चाहिए। इसलिए मकर संक्रांति को हमारे यहाँ तिल के लड्डू बनते हैं। सर्दियां मतलब तिल। तिल में क्या होता है? सर्दियों में धूप कम होती है, तो धूप कम होती है तो शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, कैल्शियम कम हो जाता है, हड्डियां कमजोर होती हैं, इसलिए तिल खाना चाहिए। तिल सबसे अधिक हड्डी को मजबूत करने वाला पदार्थ है, कैल्शियम से भरपूर है। बोलो हाँ। ये तुम्हारे बाप दादों ने हजारों साल पहले बना दिया परंपरा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें खाना पिज्जा बर्गर ही है, बासी रोटी। बोलो हाँ। तिल खाओ, एक लड्डू रोज खाओ तिल का, गुड़ वाला। गुड़ भी अच्छा होता है, शक्कर वाला नहीं, शक्कर ठीक नहीं होती। मिश्री खाओ। तो ये पहले के लोग बहुत साइंटिफिक थे। सर्दियां आ गई, अब देसी घी आप पिया करो 1 गिलास रोज। नहीं पी पाओगे? 4 चम्मच नहीं पी पाओगे। क्यों नहीं पी पाओगे? हिम्मत नहीं, काम नहीं करते ना आप। घी पीने वाले को काम चाहिए। क्या चाहिए? काम। अब आपके पास कोई काम नहीं है, काम नहीं है, इसलिए आप, भगवान बोले अब काम ही नहीं है तो आ जाओ वापस, आओ काम करो। तो भगवान, पहले की डोकरियां 90 साल जीती थी। बोलो हाँ। और 6-6, 12-12 बच्चे पैदा करती थी। और क्या मजाल के कमर में दर्द हो जाए, और सारी डिलीवरियां नॉर्मल। और आज की बहुओं को पछाड़ दे पुरानी सास, लड़ने पे आए तो उठा के पटक दे। बोलो हाँ। पुरानी गांव की डोकरियों से लड़ लेना, आज की बहुओं को हरा देंगी। बोलो हाँ। पुराना घी दूध खाया ना उन्होंने, नेचुरल खा पी के बड़ी बुढ़ापा आया। बुढ़ापे में भी उनको चश्मा नहीं लगता, दिखता ठीक ठीक। क्यों? खान पान से सिस्टम है। आपका खान पान गलत होगा, आप मरोगे, सिंपल। फिर डॉक्टर आपको बताएंगे ये और वो, दुनियादारी सब करो, जो हम बता रहे हैं वो कर लो तो सही हो जाएगा। बोलो हाँ। अब आप लोग दिन भर गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो। ये तंबाकू गुटखा खाने की चीज है ना? तंबाकू काहे खाते हो भाई साहब? अनार का दाना खाओ, अनार का दाना खाओ, अनार खाओ, केला खाओ, बादाम खाओ, किशमिश खाओ, छोहरा खाओ, खाने की चीज खाओ।